नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस 2024 पूरा हर्षोल्लास के साथ में पूरे देश ही नहीं विदेश से भी समाचार मिले पूरा मनाने के लिए, और साथ में देश में अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम हुए और सभी कार्यक्रम उसमें भारत की स्वतंत्रता इतिहास और सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह बहुत सारे कार्यक्रम हुए। तो आज मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला उसके बारे में जो खास बातें हैं। हालांकि भाषण तो बहुत बड़ा था, 2 घंटे का भाषण था, इतना तो नहीं बता सकता, लेकिन मुख्य उनकी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, उनको मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। भारत की प्रगति पथ नहीं रही है और देश विकास की रफ्तार पकड़ा है और विदेशी भारत में निवेश करें, इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत सारी अपील रही अपने भाषण में। और मुख्य रूप से उन्होंने विदेश में बैठे भारत विरोधी शक्तियों को समझने की कोशिश की कि भारत की समृद्धि से विश्व का हित है, ना कि नुकसान। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार झंडारोहण किया तथा लगभग 6000 मुख्य विशेष अतिथि वहां पर मौजूद थे, और इन विशेष अतिथियों में देश के युवा, छात्र, आदिवासी, किसान, महिलाएं और बाहर से वगैरह आए हुए मेहमान, ऑर्गेनाइजेशन, उद्योगपति, श्रमिक, ओलंपिक खिलाड़ी, डॉक्टर, नर्सेज वगैरह, मिडवाइफ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वगैरह सब सेना और परेड वाले भी थे। स्वतंत्रता दिवस से जुड़े सभी वहाँ मौजूद एकदम पूरी तैयारी के साथ में पूरे एकाग्रता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रहे हैं। मोदी ने भारत की प्रगति में बाधा पहुंचाने वाले तत्वों के प्रति देशवासियों को आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को भारत की तरक्की सूझ नहीं रही है। उन्होंने विश्व में बैठे भारत विरोधी शक्तियों को समझने की बारे में बोला कि उन्हें समझे। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के 2048 तक विकसित भारत बनने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि सुधारों का सिलसिला कायम रखते हुए आम जनजीवन की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान करना है और 2036 में ओलंपिक का जो आयोजन है वो भारत में हो। मोदी ने भारत की प्रगति में और आगे बढ़ने के लिए सभी को मिलजुल करके सहयोग करने की बात कही, और भी उसके अलावा विश्व समुदाय से अपील की भारत की समृद्धि दुनिया के लिए संकट नहीं है बल्कि हितैषी है, उससे दुनिया आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ने वाली हैं, बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं, और इसका भली भांति अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। और नरेंद्र मोदी ऐसी शक्तियों से कहना चाहते हैं कि भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर नहीं आएगा। हम विश्व में समृद्ध थे तब भी हमने इस दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका और वर्तमान में भी नहीं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। 15 अगस्त हम हर साल मनाते हैं और हर साल हम अलग अलग नेताओं की अलग अलग घोषणाओं और अलग अलग के बारे में सुनते भी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उन्होंने जो बातें जो 11वीं बार भाषण दे रहे थे, और उसके साथ ही उनके भाषण का बहुत लंबा भाषण इस बार था।
स्वतंत्रता दिवस गाँव में और जो छोटे छोटे शहरों में जो मनाते हैं वो एक अलग है, लेकिन जो लाल किले की जो प्राचीर से जो मुख्य कार्यक्रम होता है उसकी खासियत कुछ अलग ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय भाषाओं को भी सशक्त बनाने में काम कर रहे उस पर भी जोर दिया, और उसके अलावा उन्होंने परिवार की पार्टी, परिवार द्वारा और परिवार के लिए जो चला रहे हैं उनका भी, और जातिवाद, तुष्टीकरण, देश को बर्बाद कर दिया है आदि विषयों पर भी बोले। और सुधार होना चाहिए, प्रदर्शन और परिवर्तन पर उन्होंने कहा कि ग्लोबल पोजीशन के मामले में भारत 10वें स्थान पर था, जबकि आज भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल है। आने वाले सालों में 5 सालों में भारत नंबर 1 पर होने का भरोसा जताया। पिछले साल की योजनाएं, विश्वकर्मा योजना और डिजिटल भारत के अंदर जो 5G है, उसके बाद में अब 6G पर काम करना भी उसके बारे में किया, और उसके साथ ही तालियां और लोगों की प्रदर्शन में लोग काफ़ी सुन रहे थे। उसके अलावा स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं, उसकी विकास योजनाओं का क्या प्रगति हुई है उनके बारे में बताया है। आवास निधि योजना के बारे में भी बताया, क्योंकि भाषण बहुत लंबा 2 घंटे का था तो उसमें अभी पूरा का पूरा बताना संभव नहीं है, लेकिन मुख्य मुख्य बातें हैं तो इस देश के विकास के लिए, विरोधियों को सशक्त जवाब देने के लिए, और जो विपक्षी हैं उनको भी पूरा जवाब दिया है। भारत स्वतंत्रता दिवस 2024 जो है वो उसमें शुभकामना देना, संदेश, शुभकामना वगैरह ये सब इसमें चलता है, और ख़ास करके सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं, इसके स्टिकर, इसके होर्डिंग और बैनर, और एक तरफ का एक मार्केट भी है। हालांकि ये मोदी ने बोला, ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये हमारा एक राष्ट्रीय त्यौहार है, और इस पर हम मिलजुल करके देश को आगे बढ़ाना चाहिए और विकास के रास्ते पर आगे हमें बढ़ना चाहिए। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।